बंटी जी, जो अभी आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन को लेके क्या स्थिति है, आप क्या देख रहे हैं? ये आंदोलन तो इंटरनेशनल लेवल पे है और ऐसा भी नहीं है कि कोई बुद्धिस्ट लोग जो है साथ दे रहे हैं। अरे इवन अमेरिका का जो है डोनाल्ड ट्रम्प वो भी साथ दे रहा है। कैसा, मैं बताता हूँ आपको जी। आंदोलन जब बिल्कुल 12 लाख लोग, विनयचार्य ने बोला था 12 लाख लोग और बुद्ध गया में जाएंगे, 12 तारीख को जाएंगे। जी। तो इन्होंने नाटक किया, आरएसएस ने, बीजेपी ने, और वहाँ पाकिस्तान जैसा इंदिरा गांधी भी नाटक करती थी एक जमाने में, जब ऐसा लगता था कि कांग्रेस हमारी धोखे में है। कांग्रेस जब धोखे में है तो उनको लगता था कि भाई धोखे में तो इसको कैसा, तो क्या करती थी, यहाँ से जो सैनिक है अपने इंडिया के, वहाँ से गोली चलवाती थी और फिर पाकिस्तान के लोग तो गोली चलवाएंगे, और फिर बताती थी, दूसरे दिन पेपर में आता था कि भारत देश धोखे में है। वही नाटक जो है बीटी एक्ट को रद्द करना नहीं होना चाहिए करके नाटक जो है, ये जो है बीजेपी ने किया है, वो नाटक जो है, वो नाटक मतलब क्या किया, युद्ध शुरू किया यानी पाकिस्तान और इंडिया का, ताकि ये बीटी एक्ट जो है, जो इंटरनेशनल पे चल रहा है, वो कमजोर हो जाए। लेकिन मेहरबानी डोनाल्ड ट्रम्प की, उनको हम हाथ जोड़ते हैं, हम उनको दुआ देते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प में बीच में इंटरफेयर करके वो आंदोलन जो है कहाँ का, वो जो मतलब पाकिस्तान और भारत का युद्ध जो है वो बंद करवाया। उसका कारण है डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसा नहीं है अपने आप नहीं हुआ, वो तो चाहते थे कि लंबा चले युद्ध और इनका आंदोलन भी ठंडा हो जाए। अपने ऐसा नहीं देना चाहते वो बम्मन। हाँ, तो कांसीराम साहब को एक बार प्रश्न पूछा गया था, जब आंदोलन जो है वो सुरेश ससाई चला रहे थे, सुरेश ससाई जी जब आंदोलन चला रहे थे तो कांसीराम साहब को प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन मतलब मुक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो कांसीराम साहब ने सीधा सीधा बोल दिया कि बोले दिल्ली में बैठे हैं जो पंडित जो है उनको पहले हटाओ, तो जो बुद्ध गया में बैठे पंडित है वो अपने आप हट जाएंगे। कौन से पंडे की बात करें? दिल्ली में कौन से पंडे बैठे हुए? जो ब्राह्मण। कहाँ बैठे हुए? अरे वो बीटी एक्ट में पूरे जो चार जो ये दलाल जो है भिक्षु, वो छोड़ के बाकी सब ब्राह्मण है। अच्छा, तो आप जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं दिल्ली में कहाँ बैठे हुए? दिल्ली में जो संसद में बैठे हैं। अच्छा, दिल्ली। हाँ, दिल्ली में संसद में जो बैठे हैं वो संसद से हट भगाओ, तो यहाँ के जो पंडे हैं, जो बुद्ध गया के पंडे अपने आप हट जाएंगे। तो उन्हें कैसे भगाओगे? हाँ, यही तो बात नहीं ना, मेन चीज तो यही है कि बुद्ध गया मतलब वहाँ बुद्ध गया हम शासन कैसा लाएंगे, कैसे बनाओगे? हाँ, तो समस्या मुसलमान की भी है, समस्या उनकी मस्जिद गिराई जाती है, समस्या क्रिश्चियनों की भी है, उनके चर्च गिराए जाते हैं, समस्या सिख लोगों की है। इंदिरा गांधी के समय में सिख लोगों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, उनके धर्मगुरु को भी मारे और सिख लोगों का कत्लेआम भी हुआ, और जैन लोगों का, बुद्ध लोगों के ऊपर भी समस्या है ना। अभी बीती जैन लोगों के भी जो मंदिरें गिराई जाती है, तो ये जो समस्या चल रही है, ये अगर ये हो जाते तो ये अल्पसंख्यक जिनको माइनॉरिटी बोलते, ये माइनॉरिटी नहीं रह के ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, और 3.5% जो बम्मन है ये 3.5% अल्पसंख्यक हो जाए। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, मुसलमान, बुद्ध, सिख, ईसाई, इनको मेजॉरिटी में लाना पड़ेगा। उसके साथ में ये ओबीसी जो चिपका है इनके साथ में, ये जो मेन चीज ओबीसी, ये नादान है, इनको अक्ल तो बहुत कम है, अक्ल वाले भी अभी सुधर है इनको, तो इनको थोड़ा सा भी अगर खींच लिए तो ये बम्मन अपने आप कमजोर हो जाएंगे और बहुजन शासन आएगा, ये बात है। तो आपने कहा कि ओबीसी में अक्ल नहीं है, हाँ, तो अकल उसमें कैसे आएगी? ये जो लिखे पढ़े जो अभी काकड़े साहब जो है यहाँ पे अपने इसमें बोले ना, काकड़े साहब ने कितनी अच्छी बात बोला, ये ओबीसी है और बहुत अच्छी बात बोला अपने जो अपने मीटिंग में, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ओबीसी है, जैसा क्या चौधरी विकास पटेल है, वो क्या नाम है बहुजन मुक्ति आंदोलन का, जैसा लक्ष्मण यादव है, वो बहुत बच्चा पढ़ता डॉक्टर है, डॉक्टरेट है, जैसे अपने पास डॉक्टर विलास करास है, वैसी वो डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, नीरज पटेल है, ऐसे कई लोग हैं जो ओबीसी के, वो अपने लोगों को समझा रहे। तो आप अभी समझ तो नहीं रहे, ओबीसी ही एससी पे सबसे ज्यादा हमला करता है। वो नादान है, बोला ना, उनको समझ में क्या बमन क्या है। अभी बताऊं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, ये चार जो है ना, चारों इसमें 80 से 90% बमन बैठा है। तो तुम्हारा शासन अगर आ जाता है तो 80 से 90% जो बमन है
वो अपने हट जाते। एक एग्जाम्पल बताता, उत्तर प्रदेश सरकार में जब बीएसपी की सरकार आई, पहले मुलायम सिंह किया, तो मुलायम सिंह ने बोला मैं कांसीराम जी मैं क्या करूं, बोले तुम अपने समाज में काम करो, तो अपने जो यादव समाज को बहुत सारे लगा दिया। फिर मायावती आई, मायावती बोले मैं साहब अभी क्या करूं, बोले 1.25 लाख का जो बैकलॉग है जहाँ हम पंडे बैठे हैं, वो बैकलॉग जो है उसमें SC ST को लगाओ, और ये बैकलॉग भर जाता है शासन प्रशासन में अपने लोग आते। जैसे ऑल इंडिया में अगर अपन जो अपनी सरकार बनती है, जो ये जो 80% 90% जो है बम्बन बैठे हैं, ये अपने लोग लगेंगे वहाँ पे, तो सरकार आना जरूरी है। सरकार आना जरूरी है। हाँ। लेकिन लोग वोट तो देते नहीं है, वोट तो बांट रहे हैं। तो अभी वो माहौल नहीं बना ना, अभी माहौल कौन सा चल रहा है, ये हिंदू लॉबी ऐसा माहौल चल रहा है ना, वो माहौल को पलटा के अपने को इसमें अल्पसंख्यक एक बनाना, OBC को लाना, ऐसा जो माहौल बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनकी सरकार। और दूसरी बात है, इसमें घातक जो चीज है ये यूएन मशीन है, तो ये जो है ये जो पादरी ग्रंथी क्या बोलते हैं जैन लोगों के धर्मगुरु, हमारे बौद्ध भिक्षु, ये सब एक में आएंगे, ये अपने लोगों को समझाएंगे। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में यूएन मसीह वोट देने जाएंगे, अपने लोग बहुजन समाज के लोग, जैन लोग वोट देने जाएंगे, क्रिश्चियन लोग वोट देने जाएंगे, मुसलमान लोग वोट देने जाएंगे, बुद्ध लोग वोट देने जाएंगे। बुद्ध लोग जब वोट देने जाएंगे यूएन मशीन पे अपना वोट देंगे, और यूएन मशीन पकड़ेंगे ऐसी और फाड़ से पटक देना है। और वामन इस्लाम ने डिक्लेयर किया था, लेकिन फुस्सी बाम निकला वो। लेकिन वो बामन इस्लाम तो जेल भिजवा रहा था। हाँ, अगर ईवीएम मशीन तोड़ी जाती तो तोड़ने वाला जेल जाता। तो जेल जाने के लिए तैयार है ना। क्रांति जब तक नहीं आती तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक यूएन मशीन फूटेगी नहीं तब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला। फूटेगी नहीं। हाँ, तो उसे फोड़ने के लिए आगे कौन आएगा ये बताइए। अरे मैं हूँ ना। आपने वोट डाला था? हाँ, मैंने वोट डाला, इस बार डालूंगा तो यूएन मशीन फोड़ दूंगा, और एक सम्मेलन लूंगा RSS के अड्डे में कि भाई ये यूएन मशीन भी फोड़, और शासन प्रशासन से बम्बन हटाओ और देश बचाओ, ये आंदोलन भी चलेगा। ये आंदोलन चलाएगा। इस हाँ। आंदोलन के लिए आपका जो समाज है वो बटा हुआ है, वोट जो है जगह जगह डाल देता है, उसको क्या करोगे? जब कांसीराम साहब बटे हुए समाज को एक ला सकते, अपने तो अभी पढ़े लिखे बहुत है, और जब बाबा साहब बटे हुए समाज को एक ला सकते तो भाई हम लोग क्यों नहीं, हमारे से भी है ना एक नेता भी उभरा हुआ। के जो साहब कांसीराम थे, कांसीराम जी ने वोट को इकट्ठा किया, समझाया। हाँ। लेकिन आज उनके बाद जो है जो लोग हैं कांसीराम जी की विचारधारा को तो ले रहे हैं, लेकिन वो समाज को बांट रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, समाज को बांट हाँ, दिया। ये एक बात बताता, अभी जो है ना ये निगेटिव बात है आपकी, पॉजिटिव बात बताता। एक बात बताता आपको, अभी जो बुद्ध गया में जो जेल भरो आंदोलन चला था, किसने चलाया था, ये क्या नाम है वो बिदर जवान लड़का जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, वो उन्होंने जो आंदोलन चलाया जेल भरो आंदोलन में, मैं भी रिटर्न था, मैं भी गिरफ्तार हुआ था वो जेल भरो आंदोलन में। कहाँ पे? पटना में जेल भरो आंदोलन में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन वहाँ बौद्धों की संख्या कम थी, मुसलमान की संख्या ज्यादा थी। अभी बुद्ध की समस्या, ये दर्द जो है मुसलमान भी महसूस कर रहा है, तो हमने भी मुसलमानों का दर्द है हमने महसूस करना चाहिए, हमने क्रिश्चियनों का दर्द महसूस करना चाहिए। एक में का दर्द महसूस करो, एकजुट हो जाओ, बड़ी बनाओ और अपने शासन प्रशासन अपना हल लो। तो समाज को क्या कहोगे जो कि एकजुट हो जाए? अरे जो आंदोलन चलाया था कांसीराम साहब ने, वही चीज आपको यहाँ चलाना है अपने अभी ये काल में आए अपने पास है ना, प्लेटफॉर्म है ना। चंद्रशेखर आजाद है, वो क्या नाम है वामन इस्लाम भी है। चंद्रशेखर आजाद तो जो है लड़ाई करवा देता है, जब बच्चे जाते हैं लड़ाई हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं बच्चे, और वो दोबारा लौट के भी नहीं आते हैं। नहीं, उनको लौट के नहीं आते। उसका मिशन जो इतना बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, लेकिन वो मिशन बढ़ रहा है तो एक जो आपका मजबूत मिशन था उसे तो कमजोर कर रहा है ना। लेकिन जब तक कुर्बान नहीं होंगे, जब तक जगह स्वतंत्र भारत के लिए हमारे लोग कुर्बान होंगे, भगत सिंह राजगुरु, और ये जो कौन है भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव बंदे जी, कुर्बानी तो बहन जी ने की थी, कुर्बानी बहन जी ने की थी। सुनो, कुर्बान हुए थे। जब तक हमारे लोग कुर्बान नहीं होंगे, कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है, वो भी मानता है कुर्बानी, हम भी मानते हैं कुर्बानी। जब तक हमारे लोग कुर्बानी नहीं देंगे तब तक हम शासन से प्रशासन को नहीं आएंगे। जी कुर्बानी बहन जी ने की थी, बहन जी ने जो पूरी उम्र बिता दी, और वो केवल जो है सब विचारों पे, कांशीराम जी के विचारों पे, लेकिन आज उसी विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। आप कह रहे हो नहीं, वो कमजोर किया। अरे अभी आप देखेंगे ना, अभी भी खत्म हो,
अभी आप एक मिनट सुनो ना, ऐसे सवाल क्यों? नहीं ठहर जाओ ना। सवाल करिए अरे नहीं इधर एक मिनट रुको ना मेरा चल रहा है। एक मिनट आपको बताता, कांसीराम साहब का जो है ना पंजाब में जाएंगे तो उनका घर देखेंगे, आज भी स्लैब का 6 रूम का घर है, और बहन जी के घर देखेंगे ना तो महल है ना। तो महल है तो अभी 4 दिन बाद महल चंद्रशेखर का बन जाएगा। नहीं क्या कहोगे? नहीं वो अगर बनने जाएगा तो ना लायक है, वो ना लायक है। नहीं तो बनाएगा वो क्या? नहीं बनाएगा। अभी प्रेजेंट में बोले, प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट में आपका राजा अगर जो है संपन्न हो रहा है तो उसे संपन्न नहीं देखना चाहते आप? नहीं वो नहीं बात नहीं है। आप ये चाहते हो आपका राजा जो गुलामी बना रहे? हो गया, लेकिन वो जो है गरीबों के भी काम, गरीबों की वाह, तुम जाके स्टेज पे कभी क्या बोलते हैं, क्या नाम है, परशुराम की फोटो दे रहे वो वमन को, कभी कभी तुम क्या बहन जी ने दी? बहन जी ने हाँ मूर्ति दी किसको? और वो उसको वो वमन जो है उनका सेक्रेटरी क्या है वो क्या नाम, मिश्रा को दिया। नहीं कभी नहीं। हाँ वो किसी को भी दिया, किसी को भी दिया। और कभी उसमें कभी जो है उसमें आपने देखा कहीं? इधर आइए। नहीं झूठी अफवाह है। ऐसा कुछ आपने देखा? नहीं हमने कुछ नहीं देखा। आएगा बहन जी का नहीं, बहन जी का जो है ना त्याग, वो तो बहुजन समाज को खासकर SC/ST को भूलना नहीं चाहिए। क्यों कि जितनी कुर्बानी बहन जी ने दी है, कोई अपनी बहन बेटी से दिलवा के दिखाए, पता लगेगी कि भाई 22 साल की लड़की जो एक समाज के लिए बोल रही है, समाज के लिए आंदोलन किया, समाज के लिए इतनी खड़ी हो गई। और इतना यूपी में बनते जी पट्टे नहीं दे रहे थे जो हम बहन जी ने जो कांग्रेस ने पट्टे दिलवाए थे ना। कांसीराम साहब का जमाना था, कांसीराम साहब जब तक जिंदा थे काम थी, लेकिन काम तो सारे बहन जी ने की। लेकिन वो तो उपाध्यक्ष थी ना, वो करेंगी, चीफ मिनिस्टर थी। तो चीफ मिनिस्टर ने रहते हुए उन्होंने काम किया ना, अब दूसरे ने क्या काम किया बताओ? ये तो बात नहीं वो नहीं करेंगे, नालायक है वो। ये तो मनवादी कहते हैं, हम लोगों को नहीं कहना चाहिए ये बात। नहीं हमारा समाज अच्छा जो दिखना है, चाहिए। कांसीराम का घर जो है अभी भी 6 रूम का है, और बहन जी का घर नहीं तो कांसीराम जी का घर जो वो अलग बात हो गई, तो अलग बात है। उन्होंने तो घर छोड़ दिया, तो उनका घर कहाँ है? घर में मतलब नहीं था उन्होंने कहा था कि पूरा मेरा जो देश मेरा घर है। पूरा लेकिन समाज को उन्होंने अपना माना था, उन्होंने तो कांसीराम जी उन्होंने घर अब ये इस तरीके के आरोप अगर लगाए जाते ये हैं, झूठे आरोप हैं जी। अगर बहन जी का कोई भी और नारा था, जो भी बहन जी पे ऐसे आरोप लगा था वो झूठे आरोप है सारे। मायावती का एक बहन और जी नारा जैसा- था बमोनों के फेवर में, मुझे बहन याद जी नहीं है। जैसा कांसीराम जी वो का चेतन ना तिलक हुआ ना तराजू और तलवार इनको मारे जूते थे, फिर कांसीराम जाने के बाद में नारा बदल गया, और वो बहन जी तो नारा ये वो बहन जी का था, था। तिलक तराजू और तलवार इनसे करो तुम प्यार, ऐसा कुछ नारा था उनका वाला, ऐसा था ना। टावर कर दिया उन्होंने बहन जी ने आंदोलन को। आप लोगों को जो आप जो ना भीम आर्मी से जो है प्रेरित है, नहीं, भीम आर्मी ये सब कहती है। सच्ची बात जो है, मैं भीम आर्मी ये सब महाराष्ट्र में इससे बट रहे हो। नहीं सुनो, आप ऐसे सुनो बोलोगे, सुनो सुनो बाप, आप मेरी बात सुनो। भीम आर्मी की बात नहीं, नागपुर, हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र में भीम आर्मी का अस्तित्व नहीं उतना, लेकिन भीम जो सच्चाई है उसको कबूल करना पड़ेगा। विरोध का है तो विरोध करोगे, वो सच्चाई है, उसके बाद माहौल है। सत्ता में नहीं है ना, नहीं सत्ता में हो तो अरे नहीं, वो एक सांसद है तो फालतू बातें, वो फालतू बातें है, उसको कोई चंद्रशेखर मतलब का एक भी काम बता दो बनते जी। मुझे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये पत्रकार साहब हैं, मुझे चंद्रशेखर का एक भी काम बता दो कि चंद्रशेखर ने ये काम किया दलित समाज के लिए, अपने समाज के लिए, सिवाय लोगों को। 100% काम जो है उनका सच्चाई का है, और वो जहाँ पे कुछ, एक मिनट मुझे बोलने दो, कोई 5 काम एक मिनट मैंने बोलने दो। जो भी जहाँ पे अन्याय अत्याचार होता है वहाँ कूद जाते हैं, जितना जो कूदा। एक मिनट बोलने दो। BT एक्ट के बारे में जितना चंद्रशेखर कूदा, उनकी पार्टी कूदी उतना जो है, ये जो दूसरे जो पार्टी वाले BSP थी वो भी उतनी नहीं कूदी। नहीं तो हटवा दे तो फिर उसे फिर हट गया। अरे वो नहीं है, तो हटे क्यों नहीं? अभी तो आंदोलन क्यों नहीं खत्म हुआ? हटेगा कौन, हटाएगा कौन मालूम? एक मिनट हटेगा कब? अभी वो हटाने वाला जो है, जो जहाँ पे अमेरिका में अभी भी, सुनो मेरी बात, पूरी बात बोलो। वो चूल्हे में जाए चंद्रशेखर, वो बात नहीं करता मैं, मेरे को उससे कोई करने का एक मिनट मेरे को उससे कोई लेना देना है चंद्रशेखर। लेकिन जब भी जो अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जो अभी कहा है गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उससे भी बड़ी मूर्ति वो वहाँ अमेरिका सरकार बना रही। तो वो अभी जैसा युद्ध रोक दिया ना BT एक्ट के लिए, उन्होंने युद्ध रोक दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, वैसी ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, इनके ऊपर दबाव लाके ये BT एक्ट रद्द कराएंगे। चलो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।
चलो ओके साथियों, आप लोगों को क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम।